लाइबा बिटिया, लाइबा बिटिया। आंटी कौन दाखिल है आपका हॉस्पिटल में? कोई भी नहीं। फिर आप हॉस्पिटल से क्यों आ रही थी? इसलिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, प्लीज आप मुतमिन रहें। ऐसी जगह अजीज रिश्तेदार जहाँ बच्चा जा सकता है। वो इंस्पेक्टर साहब, दरअसल सारे अजीज रिश्तेदार कराची से बाहर हैं इस बच्चे के। मुझे तुम्हारे जाने पर कोई एतराज़ नहीं बेटा, ज़रूर जाओ, मगर मुझे बताकर जाती तो मेरे दिल को ठेस तो ना लगती। भाभी, मुझसे हर रिश्ता छिन चुका है। अरे, एक कमरे से दूसरे कमरे में रहने वाले को कभी हिचकी नहीं आती। वो तो कोई बहुत दूर किसी को याद कर रहा हो तो उसे हिचकी ज़रूर आती है। दरअसल खुर्रम के फादर एक हादसे में फौत हो गए। मैंने उससे झूठ बोला है कि वो मुल्क से बाहर है। रिदा, अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा। जीती रहो। आ गई बेटा? जी मैं आ गई। मैं अब चेंज करने जाऊँ? क्या बात है बेटा, कुछ घबराई घबराई लग रही है। नहीं बड़ी अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल आज ड्राइवर नहीं आया था ना, तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना पड़ा। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। वैसे भी जवान लड़कियों को ना अकेले टैक्सी रिक्शे में नहीं आना चाहिए, बहुत ख़राब ज़माना है। लेकिन बेटा, ड्राइवर क्यों नहीं लेने गया तुम्हें? पता नहीं बड़ी अम्मा, शायद मम्मी ने कहीं भेजा हो। मैं चेंज करके आ जाऊँ? हाँ हाँ जाओ बेटा, खाना खा के तसल्ली से आना मेरे पास। आपने कुछ खाया? नहीं बेटा, मेरी तो जैसे भूख उड़सी गई है। शर्मीन आई थी बुलाने, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। फिर ठीक है, मैं आप ही के साथ खाऊंगी, लेकिन पहले मैं उसे तो पकड़ के ले आऊँ। किसे बेटा? आपकी उस भूख को जो उड़ गई है। बस मैं भी चेंज करके आई। इतना प्यार करता था इसको। काशिफ के बाद अब इस घर में किसी को भी इसकी फिक्र नहीं है। घर में 3-3 गाड़ियां मौजूद हैं और ये बसों में धक्के खाती हुई आती है। कौन हो सकता है उस गाड़ी में? वो जो भी था, मगर मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया? मुझे बड़ी अम्मा को बता देना चाहिए, लेकिन वो तो पहले से ही इतनी परेशान है। ये बात बताऊंगी तो और डिस्टर्ब हो जाएंगी। काशी भाई होते तो उन्हें बता देती। रोहेल भाई? हाँ, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं उन्हें जरूर बताऊंगी।
गॉड, ये यहाँ तक। आखिर ये है कौन? Input 1, input 2, major process, मम्मी? major process. वो अंकल कौन थे जो अपने आप को मेरे पापा कह रहे थे? और वो अंकल कौन थे जो उस दिन बहुत गुस्सा कर रहे थे? खुर्रम, बहुत सवाल करने लगे हो तुम। बुआ, जी बेटा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है। ये होमवर्क कर ले तो इसे खाना खिला दिएगा। या मेरे खुदा, मैं क्या करूं? किस के किन सवालों का जवाब दूं? जिंदगी इतना बड़ा बोझ बन जाएगी। अपने इस तरह से साथ छोड़ देंगे, बेगाने बन जाएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अब प्रेमा आइए ना प्लीज, आइए बैठे। मैं इधर बैठ, आराम से जरा। देखो बेटा, जिंदगी जो है ना इतनी फजूल शय नहीं है कि उसे घर की चार दीवारी में बैठकर गुजार दिया जाए। ये जो गम है, दुख है, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। और मैंने कितने गम, कितने दुख उठाए हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद देखो मैं जिंदा हूँ। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे बड़ी माँ। पता नहीं बेटा, ये दुआ है ये बद्दुआ है मेरे लिए। वैसे माशाल्लाह अब तुम तीनों भाई बहुत समझदार, खुद मुख्तार और अपने फैसलों में आज़ाद हो गए हो। अब ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है। दूसरी बात रही फरजीन की, तो फरजीन के बारे में पहले अपनी माँ से आसान लफ्ज़ों में सब कुछ बता दो, फिर अपनी बहन के लिए सोचो। लेकिन एक बात याद रखो बेटा, कि ये जो घर के झगड़े ना जब घर से बाहर निकल जाए तो उनका नुकसान घर में बैठी हुई बिन ब्याही लड़कियों को होता है। रिश्ते घर में आने से पहले ही पलट जाते हैं। मेरी बात को जरा अच्छी तरह सोचना। सर मैं तो सिर्फ और सिर्फ
आपके कहने पर कंपनी की जिम्मेदारियां निभा रहा था, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता सोहेल साहब ने मुझे कंपनी से किस तरह बेइज्जत करके निकाला है। अभी सब आई एम सॉरी। सोहेल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानता हूँ अच्छी तरह, कुर्सी का नशा ही ऐसा होता है कि इंसान सब रिश्ते नाते भुला देता है। अभी सब कुछ भी सही, लेकिन सोहेल और रोहेल मेरे दो बाजू हैं, मेरे भाई हैं। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ताला हम भी इकट्ठे होंगे। बेशक हमारे दरमियान वक्ती फासले हैं। अभी सब आप मेरी खातिर एक और काम और करेंगे। आप सुहेल और रोहेल के बिजनेस के ऊपर नजर रखेंगे, क्योंकि अभी उन्हें बिजनेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ताकि कोई उनको चीट ना कर सके। ओके? मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। मिस रिमशा, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से तो आप इस जॉब को डिजर्व करती हैं, लेकिन इस जॉब के साथ साथ आपको एक जॉब और करना होगी। एक जॉब और? मैं समझी नहीं सर। डोंट वरी, मैं आपको समझाता हूँ। ये मिस्टर काशिफ हैं। जेब इंडस्ट्रीज के मालिक। आपको किसी भी तरह इनके पास जॉब करनी है, और ये जो तनख्वाह आपको देंगे वो तो आप लेंगी ही, और इसके अलावा इस काम के मैं आपको 50,000 पर मंथ दूंगा। 50,000? मगर इससे आपको क्या फायदा होगा? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। बस तुम सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि वहां पर किसी को शक ना हो कि मैंने तुम्हें वहां पर भेजा है। ओके सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। गुड। ये लीजिए मिस रिमशा, आपका एडवांस चेक। ज्वाइन करते ही आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके सर, आप समझे कि मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। अब मैं देखता हूँ डियर स्टेप ब्रदर, क्या नए नए टेंडर कैसे हासिल करते हैं। आफा, मैं तो बोर हो गई हूँ। पूरे 10 दिन हो गए मुझे यहाँ पर, ना ही कोई पार्टी अटेंड की और ना ही किसी फ्रेंड से मिली। फरजीन, तुम बच्ची तो नहीं हो जो तुम्हें एक बात बार बार समझानी पड़े। देखो,
मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, लेकिन मुझे तो यूं लगता है जैसे तुम इस घर में रह के मुझ पे एहसान कर रही हो। जिस घर में तुम्हें पूरी जिंदगी गुजारनी है, वहां तुम सिर्फ 10 दिन में बोर हो गई हो। एक बात कान खोल के सुन लो, शादी के बाद तुम्हें इसी घर में रहना है, और यहाँ पे ना तो शादी के बाद डांस पार्टियां होंगी और ना ही तुम्हारी फ्रेंड, समझी तुम? अरे आपा, आप तो नाराज हो गई। मेरा ये मतलब थोड़ी था। अरे फरजीन, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें सारे घर में तलाश करके आ गई। मैं और रोहेल शॉपिंग पर जा रहे हैं, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। थैंक यू खाला अम्मी, मैं सुबह से बोर हो रही हूँ। अब एक यही बात मैं आपा से भी कह रही थी। अच्छा आपा, बाय। चलिए खाला अम्मी। ये खाला अम्मी को क्या हो गया है? मुझसे ज्यादा फरजीन को सपोर्ट कर रही है। कोई ना कोई चक्कर जरूर है। बेटा, मुझे तो मिसेस फारूकी 2 घंटे से पहले नहीं आने देंगी। अब तुम दोनों कहीं घूमो फिरो, 2 घंटे बाद मुझे पिक कर लेना, ओके? थैंक यू खाला अम्मी। ओके।